बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब किचन में मैं तैयारी कर रही थी कोफ्तों की। आज मुझे कोफ्ते बनाने थे और आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी भी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ज़ैनब बीबी से बातें कर लूं। वरीशा क्या कर रही हैं आप? कहाँ पर हैं वरीशा? अल्लाह कितना अच्छा है, आसमान कितना लाल हो रहा है वरीशा। अच्छा ये देख रही हो तुम? लाइट खोले क्या? नहीं लाइट में इतना नहीं है, कितना रेड हो रहा है आसमान, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम हो गया ना, मगरिब के बाद का सीन है। आपने होमवर्क किया वरीशा? अच्छा मैं जरा ज़ैनब से बातचीत करती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ भाई कुछ समझना है? डायरीज कंप्लीट हो गई? डायरीज कंप्लीट नहीं होंगी जब तक 1 घंटे का टैबलेट में नहीं मिलेगा। ईशा ज़ैनब, ईशा गुड़िया उधर हो ना, चलो जाओ। ज़ैनब, ज़ैनब बीबी आपने तो शाम नहीं किया अपने फ्रेंड्स को। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, शाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब की यूट्यूब फैमिली। ज़ैनब बीबी सबके लिए दुआएं करती हैं और सबका नाम तो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप लोग सभी हम लोगों की दुआओं में होते हैं और अल्लाह ताला तो वैसे भी मासूम बच्चों की दुआएं सुनता है। हाँ बेटा क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? अच्छा मैं अभी आपको ना थोड़ी देर में समझा देती हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ बेटा, ठीक है? थोड़ा जरा ज़ैनब से बातें कर लें। आसमान कितना रेड हो रहा है, कितना ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है ना, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं बेटा, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। हाँ मुझे नहीं पता कैसे ऐसे क्यों होता है। वो असल में बचपन से हम भी ऐसे देखते हैं, मगरिब के टाइम ना अक्सर ऐसा आसमान हो जाता है। पता नहीं रोज रोज कभी ऑरेंज हो रहा था, कभी ब्लू, कभी रेड, ऐसे ही हो रहा होता है। ये होता है और पता नहीं अल्लाह की क्या हिकमत है, क्या मसलियत है, बस अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। तुम्हें क्या मजा आ रहा था देखकर? अच्छे लग रहे थे कलर्स। आप ही आ गई दोनों भाई। मैं तो जा रही हूँ और आज मैंने बनाने रखे हैं कोफ्ते। आप लोगों के साथ ना कोफ्तों की रेसिपी भी मुझे ना शेयर करनी है। मैंने कहा चले आज आप लोगों से भी ना शेयर करूँ। हमारी अम्मी जिस तरीके से बनाती थी ना, क्योंकि अम्मी के हाथ के कोफ्ते ना बहुत फेमस थे, बहुत जायका था। देखें कैसे हंस रही हैं अपनी बहनों के आते। छोटी सी बेटी। अरे ये लोग अपनी बारबी डॉल से खेलती हैं। इनके लिए गुड़िया है, इनकी बहन, और ये भी बहुत देखे महसूस कैसा करती है। देखें इसको पता चल जाता है कि मेरी बहनें आ गईं, वो खुशबू महसूस होती है और इसको सब फीलिंग्स हैं, सारे एहसासात हैं इस बच्ची में। तो बस अल्लाह ताला से बस मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला अब इसकी जुदाई ना बहुत मुश्किल है, मेरी गुड़िया रानी को ठीक कर दे, मेरी दोनों बेटियों की तरह ये भी हंसे बोले खेले और नॉर्मल जिंदगी गुजारे। ये भी एक होता है ना बच्चा कुछ समझता ही नहीं है तो चले कि नहीं। तो माशाल्लाह देखें वरीशा से, देखें कैसे कितना, देखें अपने आप ही को जवाब दे रही है। दोनों बहनों से ऐसे ही करती है। ये ईशा से देखें, ईशा इसके पिटाई लगा दो, बदतमीज हो रही है ये। अभी दोनों ने बैठ के इसके पास ना सूरह रहमान की तिलावत की है और सूरह यासीन भी पढ़ती हैं। ज़ैनब के पास हम लोग पढ़ते मगरिब के टाइम। ज़ैनब जरा सी बातें तो करिए। भाई मैं तो जा रही हूँ कोफ्ते बनाने, अब दोनों बहनें, और मुझे चाय की भी तलब। बुरी जाओ ईशा, आप चाय लेकर आओ। हंसने की क्या बात है, आती नहीं है बातें तो तुम्हें बहुत बनानी आती है। पटाखा है ये। अलीशा तुम बना के लाओ।
नहीं नहीं नहीं, वरीशा नहीं आनी जैसी चाय नहीं बनाना, वो दा के लिए। वरीशा की चाय तो जिशान पी लेते हैं। इधर तो फेस करो। एनी की जैसी अपनी खाला जैसी चाय बनाती है। नजला होगा ना वरीशा सर्दियों में, जब तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। वो बोलती हूँ वरीशा थोड़ी सी पत्ती तेज कर दो। यहाँ तो बहुत तेज कर देंगी ये बेगम। बस अभी सीखने के मरहले में हैं और मेरी कोशिश है मैं अपनी बच्चियों को दुनिया का हर काम सिखाऊं, जो भी मुझे आता है, टूटा फूटी मेरी सलीका है, जो भी है, अपनी बच्चियों को हर चीज सिखा के दुनिया से जाऊंगी कि याद करेंगी हाँ कुछ हमने दुनिया अपनी मम्मा को से सीखा है। ज़ैनब की चूड़ियां कहाँ है भैया? ज़ैनब गुड़िया रानी भाई आज तो बहुत ही बदतमीज हो रही है। ज़ैनब अल्लाह हाफिज कह दे। मैं अल्लाह हाफिज कह दूंगी। हाँ देखिए देखिए देखो हंसी गायब हो जाती है। अल्लाह हाफिज कह दो भाई। चलो भाई चलो कह दो। चलो अल्लाह हाफिज। नहीं कह रही नहीं। चले भाई ये तो हंसी नहीं रही है, अपनी बहन से बातें कर रही है। मैं जा रही हूँ वरीशा किचन में। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। ईशा इतनी लेट नमाज पढ़ रही हो आज? पढ़ाई पढ़ रही थी, याद नहीं रहा। बेटा नमाज में देर नहीं करते, जाओ पढ़ो। वरीशा इसका ख्याल रखना। और मैं अब जा रही हूँ किचन में, बना रही हूँ मैं कोफ्ते और दिखाऊंगी आज आपको कि मैं कोफ्ते कैसे बनाती हूँ। अच्छे लगे तो बताइएगा। जनाब यहाँ पर मैंने पतीली में दरमियानी साइज़ की 3-4 प्याज ले लिए हैं, क्योंकि प्याज जो है ना इससे मसाला बनता है और कोफ्तों का जो है ना शोरबा थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने प्याज गोल्डन करके निकाल ली है और बड़ा प्यारा सा इनको गोल्डन कलर दिया है। 3 चमचे लहसुन अदरक के और यहाँ स्पाइसेस हैं, लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई साबुत धनिया है पिसा हुआ, और हल्दी है, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, छोटी इलायची, लौंग, और ये सारे स्पाइसेस हैं। प्याज लाल करके निकाल ली है मैंने, गोल्डन ब्राउन कर ली। और यहाँ पर मैंने 2 चमचे लहसुन अदरक के डाल दिए, क्योंकि जब हम कोई मीट बनाते हैं ना तो इसमें लहसुन अदरक का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें ना तो गोश्त की जो हीक होती है ना वो नहीं आती और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे कलर चेंज हो गया लहसुन का और ये सारे स्पाइसेस जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें, जो मैंने आपको बता दिए थे। और थोड़ा बहुत जो है वो इसमें पानी डाल के ना इसकी भुनाई करूँगी मसाले की। तो यहाँ पर जब तक तेल ऊपर आएगा ना तो तब तक इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पर हमारी पड़ोसन आई हैं, डॉक्टर साहिबा हैं वो, और इन्होंने हमें भेजे हैं कीमा और खिचड़ी भेजी है। वाह भाई पूरे लवाजमात के साथ भेजी है और अक्सर करके हमें भेज देती हैं कि मैं बच्ची के साथ बिज़ी होती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने बेड की चादर भी चेंज करनी है, मैंने कर ली, काफ़ी दिन हो गए। और कीमे में मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें और प्याज और गरम मसाला डाल दिया है पिसा हुआ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमारी अम्मी तो सिलबट्टे पे पीसा करती थी, लेकिन जब चॉपर की सहूलत है तो क्यों ना भाई चॉपर में पीस लिया जाए। यहाँ पे तेल भी ऊपर आ गया है मसाले के ऊपर और तकरीबन भुनाई हो गई है। और इसके बाद जो है मसाले में मैंने अंडा फेंट के डाल दिया है। अंडा फेंट के डालने से होता ये है कि कोफ्ते जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, टूटते नहीं हैं, नरम बनते हैं, सख्त नहीं बनते, क्योंकि ये रिस्क होता है। बाकी इसमें मैंने पिसी हुई मिर्ची और नमक डाल दिया है और छोटे छोटे से बॉल बनाऊंगी मैं कोफ्तों के, क्योंकि मेरा दिल चाहता है अंडा डालूं, लेकिन मैंने इसके अंदर नरगिसी कोफ्तों का स्टाइल नहीं दिया। और ये कोफ्ते मैं बना के रख रही हूँ। थोड़ी देर में ये सारे जो है उसके अंदर मसाले में मैं डाल दूँगी, ताकि बच्चों को भी भूख लग रही है और ज़िशान के भी आने का टाइम हो रहा है, तो आते ही खाना मांगेंगे। और वरीशा ईशा जो है वो खाना खा के थोड़ी सी वॉक करती हैं, उसके बाद जो है वो सोने के लिए लेट जाती हैं। यहाँ पे काफ़ी कोफ्ते जो है वो तैयार हो चुके हैं और ये जा रहे हैं अब पतीली की तरफ। ठीक है, मैं इनको लेके जा रही हूँ और यहाँ मैं डाली हूँ उनको मसाले के अंदर, मसाले में डाली हूँ उनको थोड़ा सा ना पानी डाल दिया, शोरबा कर दिया, क्योंकि अभी जब ये कोफ्ते बनेंगे ना तो इनका पानी ड्राई हो जाएगा और ये जो है वो गाढ़ा हो जाएगा शोरबा। ये देखिए हो गया। इसके बाद जो दही और मैंने प्याज जो ग्राइंड की थी ना वो इसके ऊपर डालेंगे, ताकि मसाला इसका ठीक ठाक मसाला बन जाए। इसको डालने से ना बहुत अच्छा मज़ा आता है और इसको कवगीर से ना बिल्कुल नहीं हिलाना पड़ेगा, क्योंकि कोफ्ते टूटने का होता है। ये भुनाई हो गई, तैयार हो गए हैं कोफ्ते। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हमारी बेगम ने बनाए हैं कोफ्ते और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने होंगे।
खा के तो बताएं। खा के भी बताते हैं और शक्ल खा के से भी अच्छी दिखाते लग रही हैं। है अम्मा। हैं? कितनी प्यारी आ रही है, पूरे घर में महक रही है खुशबू। कोफ्ते बड़े शानदार किस्म के बने हैं, देखते हैं कैसे बने। एंड हो गया, सुपर हो गया आज तो भाई। बस पतला रह गया ना, शोरबा पतला रह गया। अरे तुम इतनी कर लेती हो, काफी है बेगम। क्या हो गया तुम्हारे? रोटी नहीं खा लो, आप भी खा लो। आप लोग भी आ जाइए। बाबा की रोटी भी खा ली। आप लोग से तो हमारा राब्ता खैर रहता ही है। आप तो मोहब्बत हम लोग को देते हैं, हम तो आप लोग को कभी बोल ही नहीं सकते। शुक्रिया तो अदा कर दें, इतनी और सपोर्ट आपका- कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स ज़ैनब को इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं। शुक्रिया तो एक छोटा सा लफ्ज होगा, मैं तो ये गैरों का कहूँगा। क्या जाता है। हाँ, शुक्रिया तो खैर छोटा सा लफ्ज है। ये तो इनकी मोहब्बत है कि ये लोगों ने आप लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और हमारी वीडियो को शेयर दुआएं भी देते किया, हैं हमारे घर, सब्सक्राइब भी हमारी किया। फैमिली और को। हमें सबसे बड़ी बात है, हमारी बच्चियों को ढेर सारी दुआएं दी। तो हौसला दुनिया में अफजाई ये सबसे करते हैं। बड़ी चीज है, सबसे बड़ी बात है। ये तो दुनिया है, चीजें हैं, हर चीज है। असल चीज होती है दुआ, जो आप लोग दे रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा इंशाल्लाह हम कोई ना कोई अल्लाह ताला इसका हल निकालेगा। और इंशाल्लाह हम जब भी आपसे हमारा आपसे वादा है, जब हम कहीं जाएंगे तो हम आपसे लाजमी राब्ता करेंगे। मगर इस वक्त हम इसलिए रुक गए कि अभी हमने बहुत सफर तय किया और अब हमारा इंशाल्लाह सफर दोबारा स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह फिर हम जरूर आप लोगों को भी बताएंगे। गुड़िया रानी, मेरी गुड़िया रानी आ गई। अम्मा कौन आया है ज़ैनब से मिलने? तो जनाब यहाँ पे सब लोग खाना खा चुके हैं और वरीशा ईशा भी सोने के लिए जा चुकी हैं। ज़ीशान चले गए हैं, मैं आ गई हूँ अपनी दोस्त के पास। दोस्त मेरी क्या कर लिए? ज़ैनब बीबी, ज़ैनब अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ रहा है। नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे भाई, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है ज़ैनब को। ज़ैनब हमने तो बड़े मजे का खाना खा लिया। आहा, इतने मजे का था। ज़ैनब भी खाएंगी एक दिन, है ना? ज़ैनब भी खाएंगी। अच्छा, ज़ैनब जो है ना नमकीन रोटी खा रही है। मैं जो है ना रोटी बनाकर इनके लिए रख देती हूँ थोड़ी सी, और उसको मैं ना ग्राइंड कर देती हूँ। आप लोगों ने कहा था ना इसको थोड़ा नमकीन दे, तो है ना मैंने इसे नमकीन दिया और इसने इतने शौक से खाया है। आप लोगों के इतने अच्छे मशवरे होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर अमल करूं और मुझे उससे फायदा भी होता है। क्योंकि देखिए, इंसान अक्ल कुल तो नहीं होता, और अगर किसी की कोई बात अच्छी लगे और दिल को लगे ना, तो उस पर अमल कर लेना चाहिए। ये इसमें हमारा ही फायदा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ज़ैनब अल्लाह हाफिज बोले। अल्लाह हाफिज। इसी तरह अपनी गुड़िया के चैनल को सपोर्ट करते रहें। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और हाँ, हमने जो है ना अपना नंबर दे दिया है। पिछली जो हमारी वीडियो थी, तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि जनाब आपने नंबर नहीं दिया। वो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, तो जो कोई डॉक्टर्स हैं वो इस नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। और ये ज़ीशान का नंबर है, और आप लोग इस नंबर पे हमसे राब्ता कर लें। जो भी डॉक्टर्स हैं जो समझ सकते हैं कि ज़ैनब का इलाज पॉसिबल है, क्योंकि इतने बड़े सर के साथ अगर किसी ने इस तो हमसे कांटेक्ट कर लें प्लीज। हमें जो है अपनी बच्ची को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आना है, और हम ज़ैनब को जो है ना चलता फिरता और हंसता खेलता देखना चाहते हैं, तमाम तर बच्चों की तरह। क्योंकि माशाल्लाह अभी 5वें साल में लग चुकी हैं ज़ैनब, और मेरी गुड़िया नानी है। ज़ैनब, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं बस इसी तरह अपनी दुआओं और मोहब्बतों में हमें, हमारी फैमिली को याद रखिए, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें ताकि ज़ैनब का जो चैनल है आगे ग्रो हो। और अल्लाह पाक इतने वसाइल बनाए कि अगर हमें बाहर मुल्क भी, इसको आउट ऑफ कंट्री भी लेके जाना पड़े ना, तो हम हिचकिचाए नहीं और इस बच्ची को लेके जाएं। इन्हीं तमाम दुआओं और मोहब्बतों के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। ज़ैनब आप भी अल्लाह हाफिज कहते हैं अपने फ्रेंड्स को। ज़ैनब आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगी और दुआएं करती हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे ज़ैनब के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।